बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर व आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर भर में जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस के इश्यूज़ चल रहे थे, फेसबुक जो मोबाइल डाटा है उसके ऊपर चल नहीं रही थी, ऑन नहीं हो रही थी, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों से ये हमें ख़बरें आना मौसूल हो गई हैं कि जो फेसबुक है वो मोबाइल डाटा पर चलना शुरू हो गई है। साथ ही साथ इंटरनेट की जो सर्विस है उसकी बेहतरी के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ख़बरें सामने आ रही हैं, और बल्कि बहुत से लोगों ने इस चीज़ की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है। हाँ, यहाँ पर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी भी बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस का इशू है, गो कि इतना फास्ट ही नहीं हो गया है, इतने तेज़ नहीं हो गए इंटरनेट और मोबाइल की स्पीड के ये कहा जाए कि सब कुछ बेहतर हो गया है। लेकिन जो 28 सितंबर से जो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी, बहरहाल वो वाली सिचुएशन इस वक्त मौजूद नहीं है, और अब फेसबुक ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए एक छोटा सा सर्वे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कहाँ कहाँ अभी नहीं चल रही है, कहाँ कहाँ पे चलना शुरू हो गई है। जिन एरियाज़ का हमें पता है उनमें ज़िला बाग है, उसके अलावा रावला कोट है, वहाँ पर जो फेसबुक है उसने काम करना शुरू कर दिया। तो आपसे ये मैं कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि एक छोटा सा हम सर्वे कर लेते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप किस इलाके से देख रहे हैं और क्या वहाँ पर जो फेसबुक है वो मोबाइल डाटा पर चलना शुरू हो गई है, और ओवरऑल जो वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड है उस हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि जो अगली वीडियो है उसके अंदर हम इसको लाजमी डिस्कस कर सकें, और आपके जो एरिया है, आपका जो गाँव है, किस शहर से आप देख रहे हैं, उसको भी हम मेंशन कर सकें। तो अवामी एक्शन कमेटी ने जो कि 10 से 15 रोज़ की जो है वो डेडलाइन दी थी, और ये कहा था कि अगर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बेहतर ना किया गया, क्योंकि मुजफ्फराबाद के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें डायरेक्टर पीटीए से मुलाकात हुई थी, अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान जिनमें शौकत नवाज़ मीर और सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने अपने वक्त की अमला मुलाकात की थी, और ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया था कि अगर अगले 10 से 15 रोज़ के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बेहतर ना किया गया, और साथ ही साथ अगर फेसबुक डाटा के ऊपर जो नहीं चल रही उसने काम करना शुरू ना किया, तो फिर जो पीटीए का दफ्तर है उसका घेराव किया जाएगा, और उसकी जो जिम्मेदार होगी टोटली पीटीए होगी, और जो मुतल्लिका जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं वो होंगे। तो चलो, एक अच्छी बात तो ये हुई कि जो इंटरनेट सर्विस चलना बेहतर होना शुरू हो गया, लेकिन दूसरी जानिब जो आप देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग थी उसका सिलसिला भी जारी था। उस हवाले से भी कुछ इलाकों से ये कहा जा रहा है कि जो दौरानिया है वो किसी हद तक कम हुआ है, और ये जो दौरानिया, क्योंकि पुंछ डिवीजन के अंदर कमिश्नर पुंछ ने एक मीटिंग की थी जिसमें वापडा के जो हुक्काम बाला थे या साथ ही साथ जो बाकी लोग थे, अवामी एक्शन कमेटी के लोग थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनके दरमियान ये पाया था कि जो 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है वो अमल में लाई जाएगी, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से ये भी हमें इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो बिजली की लोड शेडिंग है वो भी कदरे कम हुई है। हाँ, आपके इलाके में बिजली की लोड शेडिंग कितनी हो रही है, उसका दौरानिया क्या है, इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम डिस्कस कर सकें और बता सकें कि आपके इलाके के अंदर जो लोड शेडिंग हो रही है उसका दौरानिया इतना है, और इतने घंटे की एलानिया और इतने घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, और दूसरी एक अहम खबर जो कि तमाम तर लोगों की जो नज़रें थी वो कराची के ऊपर थी, सिंध के ऊपर थी, जिसमें कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी का जो CEC यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ गुज़िश्ता शाम, उसमें कुछ अहम फैसले मुतवक्के हैं, ख़ासकर जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से। लेकिन हमने देखा कि जो CEC का इजलास हुआ गुज़िश्ता रोज़ को, कि वो आज भी जारी रहेगा जुमे की नमाज के बाद। तो उसके अंदर आज़ाद कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर कोई फ़ैसला हुआ भी है या कोई डिस्कशन हुई भी है, तो वो चूँकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उन्हें जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्हें आज़ाद कश्मीर के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। तरीक़े एतमाद के हवाले से जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को हटाने के हवाले से उन्हें कोई गुफ्तगू नहीं की, यानी कि बरमना तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज़ाद कश्मीर का मामला ज़ेर बहस नहीं आया या ज़ेर गौर नहीं आया। हो सकता है कि आज के रोज़ आ जाए, लेकिन चूँकि कल के रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस हवाले से ना तो कोई दिलचस्पी ज़ाहिर की, ना इस हवाले से कोई गुफ्तगू की, तो मेरे ख्याल में जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है वो हमें कटाई में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अब तो वाज़ेह तौर पर ये लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि 2 से 3 रोज़ कबर मेरे एक बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है वो अपनी बकिया मुद्दत जो है उसको पूरा करेंगे, और उनके खिलाफ ना तो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, ना ही वो कामयाब हो सकेगी। तो अब देखना यह है कि क्या ये वाकई ये सच होता है, क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी तमाम तर जमातों के साथ मिलकर और महाजरीन की जो 12 नशिस्तें उनको साथ मिलाकर भी जो है इस कदर किसी पे यकीन नहीं कर पा रही, या वो इस कदर कामयाब नहीं हो पा रही कि जो चौधरी अनवारुल हक है उनकी हुकूमत को जो है वो गिराया जाए और अपनी हुकूमत को कायम किया जाए।
इस हवाले से जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, उन्हें एक निजी टीवी चैनल के जो प्रोग्राम है उसमें गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारे जो नंबर गेम्स है वो पहले भी पूरे थे, अब भी पूरे हैं, लेकिन हम तरीके अदम एतमाद इसलिए नहीं ला रहे कि जो हमारी पार्टी है जब उसका हमें इशारा मिलेगा तो उसके बाद हम तरीके अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर के अंदर ले आएँ। और उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो जिस तरह से पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर नून लीग की इत्तेहादी है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जब पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाए तो नून लीग उनका साथ दे। साथ ही साथ उनसे ये जब पूछा गया कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने तो कहीं ऐसा मुतालबा नहीं किया था कि आप वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाएं, तो फिर आप क्यों हटा रहे हैं? तो उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा क्योंकि जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, ये तमाम तर जो प्रोसेस हुआ जिसके दौरान एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी रहे और उसमें बड़े सरगर्म भी हमें दिखाई दिए। तो उन्होंने ये कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक हैं, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको तक़वियत मिली, उसके बयानिए को तक़वियत मिली, जिसके बाइस जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो तमाम तर जमातों के कारकुनान हैं वो जाके शामिल हुए। इवन के पीपल्स पार्टी के कारकुनान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो भी काफ़ी ज़्यादा अपनी पार्टी से नाराज़ हुए और वो जाके अवामी एक्शन कमेटी के साथ उनकी आवाज़ में जो है वो शामिल हो गए। लिहाजा उन्होंने कहा कि इन वज़ीर-ए-आज़म को हटाया जाएगा, पीपल्स पार्टी 8 से 9 माह के लिए अपनी जो है वो हुकूमत कायम करेगी और इस दौरान जो भी आज़ाद कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए हो सका वो करेंगे। अब उनकी जो बात है ये जो डेडलाइन उनकी जानिब से भी दी गई है, क्या ये 14 से 15 नवंबर की एक डेडलाइन दी गई थी, क्या तब तक तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर के अंदर पेश की जाएगी या नहीं की जाएगी, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो वाक़यात हालात वाक़यात बता रहे हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें ये वाज़े तौर पर तो हमें नज़र आ रहा है कि जो शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक एतमाद ना पेश की जा सके, या फिर अगर पेश की भी जाती है तो कबल वक्त इंतखाबात की जानिब तमाम तर पार्टियाँ जाएंगी। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है, जूँ डिले होता जा रहा है, तो जो अनवारुल हक सरकार हैं उनको मज़ीद डेज़ मिलते जा रहे हैं, उनको मज़ीद वक्त मिलता जा रहा है और पीपल्स पार्टी है उसको उतना ही कम वक्त मिलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कम वक्त के लिए पीपल्स पार्टी आके अपना जो है वो वक्त भी ज़ाया करेगी और साथ ही साथ जो है वो अपने जो इलेक्शन की तैयारी है उससे भी वो पीछे रह जाएगी। दूसरी जानिब इस तमाम तर खेल के अंदर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके दौरान जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मसाइल हैं वो कम होने के बजाय बड़े हैं। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर महंगाई है, महंगाई की शरह है, इन्फ्लेशन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले दिनों में 550 से 600 रुपये किलो मिल रहा था टमाटर, और जो चिकन की कीमत है उसमें भी 30 से 50 रुपये तक का इजाफा हमें देखने को मिला था। गो कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं। बाकी जो एशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो एक काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हमें देखने को मिला। चूँकि आज़ाद कश्मीर के अवाम उनको ना तो बुनियादी सहूलियात, सेहत की सहूलियात मैसर हैं, ना तो उनको तालीम की सहूलियात मैसर हैं, और साथ ही साथ जो उनको रोज़गार के मौके भी मैसर नहीं है। जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो एक मायदा हुआ था और उसमें उन्होंने ये कहा भी था, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का जो मायदा हुआ था उसमें ये तय पाया था कि 7 रोज़ के अंदर जो सेहत कार्ड है उसको बहाल किया जाएगा। आज 10 से 12 रोज़ गुजरने के बावजूद भी जो सेहत कार्ड है वो बहाल नहीं किया जा सका। गो कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी जो है वो मुतलका जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको ये अहकाम जारी किए थे कि अगले 10 रोज़ के अंदर जो है वो सेहत कार्ड को बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक जो सेहत कार्ड है उसको बहाल नहीं किया जा सका, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर का जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसकी ज़रूरत है, और जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में हम सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, न सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी को बल्कि तमाम तर लोग जिन तक मेरी आवाज़ ये पहुँची है कि हम सबको ये चाहिए कि जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सेहत कार्ड अभी तक बहाल नहीं हुआ उसकी बहाली के लिए हम आवाज़ उठाएं, ताकि जो सेहत कार्ड है वो बहाल हो जाए और जो आम आवाम है जो उनको भी रिलीफ मिल सके। आगे बढ़ते हुए चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन जब अगर पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना भी लेती है तो उस पर हुकूमत बनाने के बाद सबसे अहम सवाल तो ये होगा कि क्या जो महाजिन गुज़रा हैं उनको काबीना के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा, क्योंकि नई काबीना जो है वो तश्कील दी जाएगी। ये जो वजारतें हैं इनके कलमदान जो हैं वो भी तब्दील कर दिए जाएंगे। तो जो महाजिन गुज़रा हैं अगर उनको काबीना के अंदर शामिल नहीं किया जाता, अगर उनको वजारतें नहीं दी जाती, तो क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं जावेद भट्ट, जिनका ताल्लुक़ महाजरीन से है और वो महाजरीन की नशिस्त पर इंतखाबात लड़े थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो इलेक्शन लड़े थे और फिर उनने बाद में तहरीक इंसाफ छोड़कर पीपल्स पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली थी। तो उनसे ये पूछा गया कि क्या महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएंगी, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ना तो ये ख़त्म हो सकती है, ना कोई इसको ये ख़त्म करने की ज़रूरत कर सकता है। तो मेरे ख्याल में जो महाजरीन है उनके माइंड में भी इस वक्त यही चल रहा है कि शायद जो महाजरीन की नशिस्तें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही उनको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन आज़ाद कश्मीर से जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक, उनकी हुकूमत तो शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म होने के बाद
जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वज़रा का एक मसला सामने आएगा, मेरे ख्याल में वो इससे भी बड़ा मसला होगा। और अगर उस वक्त महाजिरीन वज़रा छोड़ के चले जाते हैं या फिर वो पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हैं, तो मेरे ख्याल में मज़ीद जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो बढ़ेगा। जो इस वक्त की सिचुएशन है, चूँकि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन है उसमें 1 साल से भी कम वक्त अरसा जो है वो रह गया है। नून लीग की टोटल 4 से 5 नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर मौजूद है। और नून लीग भी ये चाहती है कि जल्द अज जल्द जो है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की जानिब जाया जाए और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है, नून लीग अपनी हुकूमत बनाए। लेकिन जिस कदर मसाइल हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी जानिब से शायद जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। सारे के सारे जो वसाइल मौजूद होने के बावजूद भी जो है वो जो आवाम है वो उनका कोई पुरसाने हाल मौजूद नहीं है। तालीम की जो सहूलियात हैं, सेहत की जो सहूलियात हैं या बाकी जो नौकरी के जो मौके हैं, रोज़गार के मौके हैं, वो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ मैसर नहीं है। ऊपर से बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, एक ऐसे खित्ते के अंदर जहाँ पर जो आप बिजली अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और वहाँ पे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी हो, तो वहाँ का जो हुक्मरान तबका है फिर लोग उससे मुतनफ़र होंगे। जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके प्लेटफॉर्म से ज़ाहिर सी बात है जमा होंगे। और अगर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी डेडलाइन तक जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बेहतर ना की जाती तो यकीनन एक मरतबा फिर जो है उन्हें सड़कों पर आना था। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अदम इस्तेकाम है उसको तकवीत मिलनी थी, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं वो हमेशा तमाम तर बातें जो है वो भारत के ऊपर तो डाल देते हैं और भारत के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं कि उनकी तरफ से फंडिंग हो रही है या भारत में जो है इनको स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। बहरहाल एंड पे यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं उनको हुकाम बाला तक पहुँचाया जाए और जो वसाइल हैं आज़ाद कश्मीर भर के अंदर मौजूद उनका बेहतर इस्तेमाल हो, तो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर है उसको आप जल्दी से फॉलो कर ले ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट भी आप तक पहुँच सके और हम बेहतर तरीके से आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है उनके मसाइल को उजागर कर सकें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है और कोई भी इशू अगर आपके माइंड में और आप चाहते हैं उसको हाईलाइट किया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उसको आने वाली वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस कर सकें। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।